अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं मुफ्ती AM कासमी अपने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा एपिसोड है ये 13 दिसंबर सन 2020 का एपिसोड है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आप सब के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको हम सबको अल्लाह ताला कामयाबी दुनिया की और आखिरत की अता फ़रमाए, हम सब के लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमाए। जो हम में से बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफ़ा अता फ़रमाए। ए अल्लाह जो हमारे इस दुनिया से अपने जा चुके हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम इनायत फ़रमाए। ए अल्लाह हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए। ये मैं सब दुआ आप लोगों के लिए और हम सब के लिए करता हूँ। बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं पहला सवाल लेता हूँ। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मस्जिद की तामीर हो चुकी है, बहुत जल्द इंशाअल्लाह नमाज़ शुरू होगी। एक मंजिल का लेंटर जो बेसमेंट मस्जिद का बनना था वो बन चुका है। आज जो है उसकी शटरिंग वगैरह खुली है और अब जो है वो सीमेंट और फिनिशिंग वगैरह का काम शुरू होगा। इसीलिए आप हज़रात से दरख्वास्त है कि आप चाहें तो फ़िरोज़ाबाद आकर ताउन कर सकते हैं और चाहें तो जहां आप हैं वहां से भी आप बैंक के ज़रिए ताउन कर सकते हैं। पहला सवाल राहत नाज पूछती हैं, मेरे 3 सवाल हैं। नंबर 1, आपने लिबास पहनने की दुआ बताई है और कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। बाथरूम में ज़िक्र करना मना है तो क्या हम ये पढ़ सकते हैं? ये मेरी समझ में नहीं आया, प्लीज़ बताएं। देखिए, बाथरूम में ज़िक्र करना तब मना है जब आपके जिस्म पर कोई कपड़ा ना हो। आप गुस्ल करने से पहले अभी आपने अपने लिबास नहीं उतारे हैं तो आप कोई भी ज़िक्र और बिस्मिल्लाह वगैरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से लिबास पहनने से पहले अभी आपने लिबास पहनना स्टार्ट नहीं किए तब आप दुआ पढ़ेंगे तो ये मना है। जब आपके जिस्म पर कोई कपड़ा ना हो तब दुआ पढ़ना मना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना मना है। लेकिन लिबास पहनने की जो दुआ है, आपने कपड़े पहनना स्टार्ट किए, मिसाल के तौर पे आप कमीज़ पहन रहे हैं या कुर्ता पहन रहे हैं, तो आपने कमीज़ या कुर्ता पहनना जैसे ही स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने के बाद कपड़ा आपके बॉडी पे आ गया, अब आप दुआ पढ़ना शुरू कर दें, ये मतलब है। और वो जो मना है वो इसलिए है कि जब जिस्म पर कोई कपड़ा ना हो तो फिर अल्लाह का जिक्र नहीं करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये मसला आपके क्लियर हो गया होगा। दूसरा सवाल ये है कि अल्लाह से अल्लाह का नाम लेकर कैसे दुआ मांगी जाती है। अल्लाह से अल्लाह का नाम लेकर इस तरह से दुआ मांगी जाती है कि अल्लाह तू बड़ा गफ़ूर है, ए अल्लाह तू बड़ा रहीम है, ए अल्लाह तू करीम है। जितनी आप अल्लाह की तारीफ़ कर सकते हैं, अल्लाह की नेमतों को अल्लाह के सामने गिना सकते हैं, शुमार करा सकते हैं, अल्लाह की खूब तारीफ़ कीजिए जैसे आप करना चाहते हैं, ठीक है। और अल्लाह के नाम ले लेकर आप दुआ मांगी। ए अल्लाह तू रज़्ज़ाक़ है, ए अल्लाह तू बड़ी मग़फ़रत करने वाला है, ए अल्लाह तू ही खालिक है, तू ही मालिक है। अल्लाह की सिफ़ात बयान करना चाहिए, अल्लाह की तारीफ़ बयान करना चाहिए। इस तरह से अल्लाह से फिर अपनी दुआ मांगना चाहिए। तो ये मतलब होता है। तीसरा सवाल है अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करें। अल्लाह का शुक्र ऐसे अदा करें, आप जितनी भी सुबह शाम की दुआएं हैं उन दुआओं को आप याद कर लें। तो जितनी भी सुबह शाम की दुआएं आप पढ़ेंगे ना उसमें अल्लाह का शुक्र अदाई किया जाता है। और सबसे बेहतरीन ये है कि ज़िक्र करती रहें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी अच्छी चीज़ हो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी नेमत याद आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का शुक्र अदा करने के तरीक़े हैं, ठीक है। गुलजार अहमद पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि क्या जन्नत में जाना सिर्फ़ अमल के बेस पर होगा। अमल जो अच्छे आमाल हैं वो ईमान के साथ अगर होंगे तो जन्नत में जाना मुमकिन होगा। ईमान के बग़ैर जो है वो अच्छे आमाल भी फ़ायदा नहीं देंगे। तो जन्नत में जाना जो है वो आमाल के बेस पर तो होगा, लेकिन आमाल के साथ साथ ईमान शर्त होगा। अगर कोई ईमान वाला नहीं है तो उसने कितने ही अच्छे आमाल किए हों वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो जन्नत में जाना जो होगा वो ईमान के बेस पर होगा और फिर ईमान के साथ साथ जितने ज़्यादा नेक आमाल किए होंगे वो उतने ऊंचे दर्जे की जन्नत में दाखिल होगा। मेहताब अंसारी साहब ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं मुफ्ती साहब और खैरियत से हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 या 4 बार सवाल कर चुकी हूं पर आप जवाब नहीं देते। कोई बात नहीं है, हम आपसे नाराज़ बिल्कुल नहीं हैं। हर संडे कमेंट बॉक्स देखने के बाद सोचते हैं कि अब के संडे कमेंट बॉक्स में क्या पता हमारा सवाल शामिल कर लिया जाए, लेकिन जब नहीं आता तो दिल मायूस हो जाता है, लेकिन नाराज़गी बिल्कुल नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं आपका हर संडे कमेंट बॉक्स देखती हूँ और हर एक क्लिप देखती हूँ। मेरा पहला सवाल है, अगर कलाम पाक रहल पर से बेड पर गिर जाए और आधे रहल पर और आधा बेड पर हो तो क्या करना चाहिए। देखिए, कुरान मजीद जो गलती से हमारे हाथ से गिर जाता है तो हम तो नहीं चाहते, लेकिन वो गिर गया तो कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि जो इंसान के इख्तियार में नहीं है उस पर अल्लाह की कोई पकड़ नहीं आती, उस पर कोई अजाब नहीं होता।
तो अब कुरान हम तो नहीं गिराना चाहते, वो गिर गया, गलती से गिर गया, तो इस पर कोई पकड़ नहीं होती, ठीक है। फिर भी आप तसल्ली के लिए अल्लाह से कह दें, अल्लाह मैं नहीं गिराना चाहती थी, गिर गया, अल्लाह माफ़ फरमा, ठीक है। वैसे तो इस पर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन दिल को सेटिस्फिकेशन नहीं हासिल होता है, तसल्ली और इत्मीनान नहीं हासिल होता है, तो उसके लिए आप अल्लाह से दुआ करें। और फिर भी अगर इत्मीनान ना हासिल हो तो 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जितना आपको मन चाहे किसी गरीब को सदका दे दें, ठीक है। बस यही तरीका है, लेकिन इस पर कोई गुनाह नहीं होता। आप अगर कुछ भी सदका ना दें और कुछ भी ना करें तब भी आप पर कोई गुनाह नहीं है। तो गलती से अगर कुरान गिर जाता है तो इस पर कुछ भी गुनाह नहीं होता है। आप कुरान को छूमें, सीने से लगाएं और आइंदा ख्याल रखें कि भाई नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ, पहले रहल पर से आधा रहा और आधा बेड पर गिरा, फिर बेड पर बैठे हुए हाथ में से छूटकर बेड पर गिर गया, अब मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं करें आप उसे चूमें और आइंदा ख्याल रखें, नहीं गिरना चाहिए, है ना। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा, नीचे सबसे पहले पड़ी, अच्छा इनको ख्वाब में भी फिर यही नज़र आया, तो कोई बात नहीं है मेरी बहन, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा सवाल इन्होंने मालूम किया है कि जो औरत इद्दत में हो तो क्या उसके कपड़ों को अंदर सुखाना चाहिए, क्या उसके कपड़े गैर महरम ना देखे? देखिए, अदब और सलीक़ा यही है कि औरत की चीज़ें भी औरत है। अच्छा, हमारे घर एक बिल्ली पली हुई है और वो बिल्ली जो है ना बड़ी शैतान है। अभी जो है ना उसने एक बोतल रखी हुई थी, वो उसने बोतल जो है गिरा दी, बड़ी शैतान है। इसी वजह से आपको ये थोड़ी सी आवाज़ आई है, तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, वो बस वैसे ही बिल्ली बड़ी शैतानी करती है। क्या बात चल रही थी हमारी? दूसरा सवाल इन्होंने मालूम किया है। अच्छा, देखिए, औरत जो होती है तो औरत के कपड़े भी औरत होते हैं। औरत कहते हैं सतर, यानी औरत जो है ना वो छुपाने की चीज़ है, और इस्लाम ने औरतों की चीज़ों को भी छुपाने का हुक्म दिया है। तो औरतों के जो कपड़े होते हैं ना, तो वो भी गैर महरम से हमें छुपाना चाहिए। वो इद्दत का मसला नहीं है, बल्कि अदब और सलीक़ा यही है कि औरतों के कपड़ों पर भी गैर महरम की निगाह नहीं पड़ना चाहिए। ये है सलीक़ा, ठीक है। ये सलीक़ा है, हराम हलाल से कोई इसका ताल्लुक़ नहीं है। तो कपड़ों को सुखाना चाहिए, क्या उसके कपड़े गैर महरम न देखें? तो इद्दत में कोई बैठी हुई हो वो भी, जो इद्दत में ना हो, ये तो एक नॉर्मल मसला है सबके लिए कि कपड़े औरतों के, और औरतों की चीज़ें, बाल हैं, सिंगार की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, जूते चप्पलें हैं, औरतों के जो जूते चप्पलें हैं, कपड़े हैं, यानी औरतों की हर चीज़ जो है वो गैर महरमों से बचाना चाहिए। ये अफजल है, बेहतर है, ठीक है। तीसरा सवाल है, बालिग होने के बाद जो नमाज क़ज़ा हो और फिर वो सब क़ज़ा पढ़ लें तो क्या उससे साहिब तरतीब कहते हैं? जी, साहिब तरतीब कहते हैं। अच्छा, 3-4 हफ्ते से मैं अपने सवाल का इंतज़ार करती हूँ, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आता, इस बार ज़रूर देना। जी, मैंने आपका इस बार जवाब दे दिया है। हमारी पसंद अगला सवाल पूछते हैं। मेरा सवाल है कि मुस्लिम में ज़ात नहीं होती हैं, फिर लड़का लड़की की शादी के वक्त लोग सैयद, खान, पठान की बातें क्यों करते हैं? मुस्लिम में ज़ात नहीं होती है। देखिए, ज़ात बिरादरी जो है वो सिर्फ़ तारुफ़ के लिए। मिसाल के तौर पर दानिश नाम के 3 लड़के हैं, तो कैसे पता चलेगा ये कौन सा दानिश है? तो दानिश सैयद, दानिश पठान, दानिश सिद्दीकी, तो ये जो बिरादरियाँ होती हैं ये तारुफ़ के लिए होती हैं, तासुब के लिए नहीं होती, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं होती है। तो बेहतर तो यही है कि हमें अपनी बिरादरियों में शादी करना चाहिए। बिरादरियों में शादी क्यों करना चाहिए? वो इसलिए ताकि जब एक ही बिरादरी के लोग होते हैं ना, तो मिजाज एक होता है ना, रहन सहन एक होता है और तबीयतें मिल रही होती हैं आपस में। इसीलिए ये कहा जाता है कि बिरादरी में शादी करो, क्योंकि लड़का लड़की और दोनों ख़ानदान वाले जब बराबर लेवल के होंगे तो कोई अंडरस्टैंडिंग दोनों में बहुत अच्छी रहेगी। इस वजह से जो है आगे भी दोनों मियाँ बीवी और दोनों ख़ानदान वाले अच्छे से रहेंगे। इसलिए कहा जाता है बिरादरी में शादी करो। तो बिरादरी तारुफ़ के लिए, लेकिन हमारे माशरे में जो है ना बिरादरी को बड़ा ख़तरनाक बना दिया गया है। बिरादरियों के नाम पर लड़ाई होती है, लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं, दोनों फैमिली भी राज़ी हैं, लेकिन इसलिए दोनों गैर बिरादरी में शादी नहीं कर पा रहे, समाज क्या कहेगा? तो याद रखिएगा, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से निकाह बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। अगर 2 अलग अलग बिरादरी वाले आपस में अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और वो ये समझ रहे हैं कि लड़का लड़की अच्छे रहेंगे और हम दोनों फैमिली वाले अच्छे से रह सकते हैं, डील कर सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम, शादी हो सकती है। एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान से निकाह हो सकता है। बिरादरी का मकसद जो है वो तारुफ़ के लिए होता है, तासुब के लिए नहीं होता। हमारे माशरे में बिरादरी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, बिरादरियों के नाम पर लड़ाई झगड़े होते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि बिरादरी का मकसद और बिरादरी का मतलब। अयान 13 पूछते हैं, मुफ्ती साहब मुझे पूछना था कि रात को शर्ट उतार कर सो सकते हैं? रात को बिल्कुल आप शर्ट उतार कर सो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अफसाना खान पूछती हैं
मुफ्ती साहब, अगर हैज़ के टाइम की नापाकी कपड़ों पर लग जाती है और कपड़े धोने के बाद भी दाग लगे हों तो कपड़े पाक होंगे या नापाक होंगे? याद रखिएगा कि कोई भी नापाकी अगर आपके कपड़े पर लगती है और धोने के बाद भी उस नापाकी का निशान नहीं जाता है, तो नापाकी का अगर निशान नहीं जाता, नो प्रॉब्लम, निशान जाना ज़रूरी नहीं है। नापाकी आपने साफ़ कर ली, अब निशान बाकी, तब भी कपड़ा पाक हो जाएगा। तो अगर किसी भी नापाक चीज़ का आपके कपड़े पर निशान बाकी रह जाता है तो उससे कपड़ा धोने के बाद पाक हो जाता है, उस निशान से जो है वो कपड़ा नापाक नहीं होगा। कतर सवाल पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा आपसे कुछ सवालात हैं। वालेकुम सलाम। क्या हम किसी का फ़ोटो पेन या पेंसिल से बना सकते हैं? मेरे भाई कहते हैं कि हाथ से फ़ोटो नहीं बनाना चाहिए, क़यामत के दिन उसमें रूह डालना पड़ेगी, क्या ये सच है? जी, तस्वीर बनाना ये बड़ा गुनाह है इस्लाम में, और इसके बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं कि क्यों मना है ना। अल्लाह का हुक्म है। सबसे बड़ी बात तो ये कि अल्लाह का हुक्म है, इस्लाम का हुक्म है। इस्लाम का जब हुक्म आ जाए तो हमें अपना सर झुका देना चाहिए और बग़ैर क्यों क्या किए जो है उसको फॉलो करना चाहिए। तो हमारे नबी का इरशाद है कि तस्वीर बनाने वाले को सबसे सख्त अज़ाब होगा क़यामत के दिन, इसीलिए हमें तस्वीर बनाने से बचना चाहिए और अपने बच्चों को भी रोकना चाहिए। तस्वीर बनाना जानदार की जायज़ नहीं है, बेजान चीज़ों की तस्वीर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह दीनी बातें, ये सवाल पूछते हैं, बहुत परेशान भाई, हम बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि माजी में हमसे गुनाह हुए हैं, हमने तौबा कर ली, ज़िंदगी बहुत बदल गई है, अब गुनाह करने से बहुत बचते हैं, लेकिन जो पुराने गुनाह हैं सब याद आते रहते हैं, दिन भर यही रहता है, मेरे साथ दिल में सुकून नहीं रहता, बहुत रोते हैं अल्लाह के आगे, रो रो कर माफ़िया मांगते हैं, फिर भी सुकून नहीं मिलता, बस यही दुआ करते हैं माजी को भूल जाएं, वो सब जो हमसे हुआ उसे भूल जाएं, उस गुनाह से जो जुड़े हैं। अच्छा, इनका सवाल पूरा ये है, ख़ुलासा ये है पूरे सवाल का कि इन्होंने जो माजी में गुनाह किए हैं, तौबा कर ली, फिर भी वो गुनाह याद आते रहते हैं। तो याद रखिएगा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो, है ना। तो जब आपने गुनाहों से तौबा कर ली, सच्ची पक्की तौबा कर ली, तो बस आपके वो गुनाह जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गए और आप ऐसे हैं जैसे आपने वो गुनाह किया ही ना हो, अगर आपने सच्ची पक्की तौबा कर ली है। अब वो गुनाह बार बार याद आ रहे हैं तो उस पर रोने की और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन गुनाहों पर जिन पर आपने तौबा कर ली है, उन गुनाहों पर आपकी कोई पकड़ नहीं होगी। वो गुनाह फिर भी याद आते हैं तो आप उन गुनाहों को याद करके शर्मिंदा हो और ये इरादा करें कि आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूँगी, ठीक है, या नहीं करूँगा, जो भी है बहरहाल आप तो। लेकिन उन गुनाहों पर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना और अपने आप को परेशान करना इतना ज़्यादा कि आपकी ज़िंदगी मुतासिर होने लगी, ये मुनासिब नहीं है। वो जो माजी में आपने गुनाह किए हैं, माजी को भूलने की कोशिश बिल्कुल ना करें। माजी में जो गुनाह किए हैं उन गुनाहों को याद करके आप परेशान ना हो, बल्कि ये सोचें कि आइंदा मैं इस गुनाहों को, अपने आप को इन गुनाहों से दूर रखूँगी या रखूँगा, ठीक है। तो परेशान होना की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होना, अपने आप को तकलीफ़ में डालना ये मुनासिब नहीं है। जब आपने तौबा कर ली, अब आप बेफ़िक्र रहें, अब नेक कामों की तरफ तवज्जो करें, आखिरत बनाने वाले कामों की तरफ तवज्जो करें, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद राशिद सवाल पूछते हैं, मैं मोहम्मद राशिद दिल्ली से, मेरा सवाल है, क्या जब किसी के घर में इंतकाल होता है और मैयत को दफन करके आते हैं तो घर के लोग बिरयानी और कौरमे की दावत करते हैं, क्या ये ठीक है? कैसे ठीक हो जाएगा? घर में इंतकाल हो, दफन करके आएँ आप और बिरयानी कौरमा खाएँ तो ये आपका दिल एक्सेप्ट करता है? दिल गवाही देता है कि घर में इंतकाल हुआ हो और हम कौरमे रोटी खाएं, हम बिरयानी उड़ाएं? कि ये कुरान और हदीस से साबित है मेरे भाई। कुरान ऐसी बातें कैसे बोलेगा? मतलब तकलीफ़ में आप, जब आपको तकलीफ़ होगी तो आप कौरमा खाते हैं, आप बिरयानी खाते हैं। बड़ा अफसोस होता है मुझे उन लोगों को देखकर कि जिन लोगों के यहाँ मैयत को दफन करके लोग आते हैं, अभी 8 दिन गुजरे हैं, 10 दिन गुजरे हैं, अब बिरयानियों की देगें बन रही हैं। भाई खाना खिलाना तो खुशियों में होता है, हाँ, जो बाहर से लोग आए हुए उनके लिए खाने का इंतज़ाम करना ये ज़िम्मेदारी है घर के लोगों की, है ना। और घर के लोगों की, उन लोगों की ज़िम्मेदारी है जो मैयत के रिश्तेदार हैं, मैयत के जो करीबी लोग हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि जो बाहर से जो लोग आए हुए हैं मैयत में शरीक होने के लिए उनके खाने का इंतज़ाम करना। लेकिन दफन करने के बाद बिरयानियाँ उड़ाना, बोटियाँ तोड़ना, कौरमे उड़ाना, ये तो भाई बड़ी बेगैरती की बात है, बेगैरती की बात है। जब हम तकलीफ़ में होते हैं तो हमारे हलक से एक लुक़मा नहीं उतरता है ना। बच्चे भी छोटे छोटे जब प्रॉब्लम में होते हैं तो उन्हें खाना अच्छा नहीं लगता। हम दफन करके आ रहे हैं अभी और फिर कौरमा रोटी हम तोड़ रहे हैं घर में आके, तो बड़ी बेशर्मी की बात है। मैंने तो लोगों को देखा है, अरे बिरयानी नहीं थी, बिरयानी तो थी लेकिन बिरयानी में बोटियाँ नहीं थी, अरे कौरमे में मज़ा नहीं आया, अरे ज़बरदस्त बनना चाहिए। बड़े बेगैरती की बात है।
कि मैयत को दफन करने के बाद फिर बिरयानी में बोटियाँ हम लोग तलाश करें, बड़े बेगैरती की बात है, इससे बचना चाहिए। 10 दिन के बाद लोग बिरयानियाँ क़ुरमे तोड़ते हैं, कोई 40 दिन के बाद 40वां करता है, 10वां करता है तो बिरयानियाँ की देगें चढ़वाता है, क़ुरमा चढ़वाता है। तो बड़ी बेशर्मी की बात है यार, कि बड़ी बेशर्मी की बात है। इसमें क्या कहना चाहिए कि किसी का इंतकाल हुआ था, उसके इंतकाल के 40 दिन पूरे हुए हैं तो उस पर जो है हम बिरयानी की देगें बनवा रहे हैं। भाई ये बिरयानी की देगें क्यों बन रही हैं? इसलिए बन रही हैं उसका इंतकाल हुआ था इसलिए बन रही हैं। तो बड़ी अजीब बात है जो बिल्कुल माइंड में नहीं आती है। उवैस खान पूछते हैं, जनाब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जैसे हमने किसी को सलाम किया, जैसे अस्सलाम वालेकुम, और सामने वाले शख्स जिसको हमने सलाम किया वो जवाब कैसे देगा? वालेकुम अस्सलाम कहेगा या पूरा अस्सलाम करेंगे? हमने किसी को सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, तो हम सलाम ऐसे भी कर सकते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सलाम ऐसे भी कर सकते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, ठीक है। हम सलाम ऐसे भी कर सकते हैं अस्सलाम वालेकुम, सामने वाला जवाब भी ऐसे दे सकता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, या फिर वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, या सिर्फ वालेकुम अस्सलाम। इस तरह से भी जवाब दिया जा सकता है और इसी तरह से सलाम भी किया जा सकता है। अल्लाह आपसे राज़ी हो जनाब, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ हमेशा, अल्लाह की अमान में। मेरा क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया है। तो आज जो है वो संडे कमेंट बॉक्स में कुछ बस इतने ही सवालात थे, क्योंकि मुझे आज जो है ज़रा किसी काम से जाना है, इसीलिए भाई इतने ही रहने दें आप, क्योंकि टाइम हो चुका है और इस वक्त जो बज रहे हैं वो 2 बज रहे हैं। 3 बजे मुझे एक जगह जाना है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगले संडे कमेंट बॉक्स में आप लोगों के जो बाकी सवालात उनके जवाब दिए जाएंगे, और ये सवालात के सिलसिले को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे आप लोगों के सवालात कवर किए जाएं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि कोई नया सिलसिला शुरू किया जाए जिससे आप लोगों के सवाल कवर हो सकें। दुआओं की गुजारिश है, इस एपिसोड को आप शेयर करें, सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, घर पर सबको दिखाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।